ये धर्म, ये पंथ, ये मजहब, ये जातियां, ये सारे नियम कानून हमने बनाए हैं। ये धर्म और मजहब ये मालिक ने नहीं बनाया। मालिक ने पूरी दुनिया को बनाई है। वो ईश्वर सबका पिता है, सबकी माँ है, सबका गुरु है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, सभी धर्मों का मालिक एक है। सभी धर्मों में गुरु एक है। क्योंकि कोई हिंदुओं के लिए अलग से सूर्य उदय नहीं होता है, कोई मुसलमान भाई के लिए कोई अलग से सूर्य उदय नहीं होता है, कोई बुद्ध के लिए कोई सूर्य अलग से उदय नहीं होता है, या कोई ईसाई के लिए कोई सूर्य अलग से उदय नहीं होता है। जब सबका सूर्य एक है तो फिर मालिक दो कैसे हो सकता है? ये इंसान की सोच और फर्क है। और इसी बात को समझाने के लिए गुरु रविदास जी ने, महाराज ने हमारे सामने रखा है कि रविदास गुरु की महिमा को एक आम आदमी क्या जाने। गुरु की महिमा को जानना सहज और सरल नहीं है। गुरु कोई देहधारी नहीं है। गुरु वो है जो अजन्मा है, अविनाशी है, निराकार है, जो कभी ना जन्म लेता है वो ना कभी मरता है। गुरु वो है जो पूरे विश्व चराचर का मालिक है, पूरे विश्व में प्रकाश देने वाला वो गुरु है। तो रविदास जी महाराज कहते हैं, अभिमान भरा जिसके दिल में अभिवादन करना क्या जाने। जिसका शरीर अहंकार से भरा हुआ है, जिसका हृदय, जिसका मन अभिमान से भरा हुआ है, वो कभी गुरु की महिमा को पहचान नहीं सकता। जो जाति में फंसा हुआ है, जो मजहब और धर्म में फंसा हुआ है, जो अहंकार में फंसा हुआ है, वो ईश्वर और गुरु को कभी नहीं जान सकता। इसलिए कहा है, जो होते हैं आंखों के अंधे वो दिव्य दृष्टि को क्या जाने। उस मालिक की दिव्य ज्योत पहचानने के लिए हमें तीसरी आंख की जरूरत है। इन दो आंखों से हम उस ज्योति को नहीं देख सकते। जो होते हैं आंखों के अंधे वो दिव्य दृष्टि ने क्या जाने, और जो दीपक लेकर हरि दर्शन करे वो परम प्रकाश को क्या जाने। ये उस मालिक का अपमान करना है जो सारी दुनिया को रोशनी देता है। उसी मालिक को हम एक दीपक दिखाते हैं। ये बड़ी शर्मिंदा की बात है। वो दीपक के लायक है क्या, जो सारी दुनिया को रोशन करता है, सारी दुनिया को बनाने वाला, सारी दुनिया को प्रकाश देने वाला, सारी दुनिया को पैदाइश करने वाला। हम उसको क्या खिला सकते हैं? सारी दुनिया को मालिक खिलाता है, हम उसको क्या खिला सकते हैं? फिर कहा है कि जो पाखंडों में मस्त रहे वो दीन धर्म ने क्या जाने। जो नाच कूद कर पेट भरे वो भक्ति भाव ने क्या जाने। लोगों ने सत्संग, भजन एक मनोरंजन का साधन बना लिया है। नाच लिए, गा लिए। जिसने 2 लाइन भजन के गाना सीख लिया वही गुरु बन गया। जिसने थोड़ा सा ग्रंथ पोथी का अध्ययन कर लिया वो अपने आप में गुरु बन बैठा। ये इंसान की भूल है, क्योंकि मन तुरंत माया में फंसा देता है, मन तुरंत अहंकार में फंसा देता है, मान बढ़ाइयों में हम फंस जाते हैं और फिर उस मार्ग को भूल जाते हैं। रविदास जी महाराज कहते हैं, जिन्होंने साधु की संगत नहीं की, संतों की सोबत नहीं की, वो इस भवसागर के बंधनों से कभी मुक्त नहीं हो सकता। संग किया नहीं संतों का, भव बंधन तोड़ना क्या जाने। और जिन्होंने गुरु की भक्ति की नहीं वो ईश्वर प्रेम को क्या जाने। कोई ईश्वर बाजीगर नहीं है, कोई जादूगर नहीं है, कोई बेरूपिया नहीं है। तब कहा है
कि जो प्रेम नगर में गया नहीं वो सच्चिदानंद ने क्या जाने। स्वयं राधा बनकर नृत्य करे वो श्री कृष्ण को क्या जाने। राधा कौन है यहाँ पर स्पष्ट किया, स्वयं राधा। स्वयं राधा का मतलब है अपने आप को ज्ञानी समझ लेना, मैं सब जानता हूं, मुझे सब याद है। स्वयं राधा बनकर नृत्य करे वो श्री कृष्ण को क्या जाने। यहां पर श्री कृष्ण का जो नाम उच्चारण किया है ये तो लफ्ज है। रविदास जी महाराज ने उस कृष्ण की बात कही है जो अजन्मा है, अविनाशी है, निराकार है, जिसकी कोई जात नहीं है, जिसकी कोई मां नहीं है, जिसका कोई बाप नहीं है। वो स्वयं सारी दुनिया का बाप है, उसका बाप कौन हो सकता है। वो सारी दुनिया का मां है, उसकी मां और कौन हो सकती है। वही मां है, वही बाप है, जो कभी ना तो जन्म लेता है ना मरता है। फिर कहा है जो सत्यलोक में गया नहीं वो पूर्णानंद ने क्या जाने, और जिन्होंने कंकड़ पत्थर पूजे सदा वो हंसलाल को क्या जाने। गुरु की प्यारी साध संगत जी यहाँ पर खुलकर हमारे सामने रखा है। पिछले 5 दिनों से गुरु रविदास जी की वाणी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें कहा गया है कि नाम ही सब कुछ है, नाम ही पूजा है, नाम ही आरती है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही व्रत है। जो नाम का भजन स्मरण करता है उसको कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। फिर भी हमारा मन हमें बाहर घुमाता है, बाहर भटकते रहते हैं क्योंकि हमारे समझ में नहीं आती है। ये हमारी भूल है। हम मनमुख होकर के दुनिया में घूमते रहते हैं, गुरुमुख नहीं हो सकते। गुरुमुख हम तब बनेंगे तब हम गुरु के वचनों पर चलेंगे। अपने अपने बड़ाई सब करते हैं। हिंदू कहता राम हमारा, मुसलमान रहे माना, और आपस में दो लड़ लड़ मरता, मेहरम दो नहीं जाना, साधु देखो जग पुराना, साच कहूं जग मानन धावे, झूठा जगपतिया। अपने अपने धर्म की सब बड़ाई करते हैं। हिंदू कहता है हमारा धर्म बड़ा है, मुसलमान भाई कहता है हमारा अल्लाह बड़ा है, बुद्ध कहते हैं हमारे बुद्ध भगवान बड़े हैं, ईसाई धर्म कहते हैं हमारा यीशु धर्म सबसे ऊंचा है, जैन धर्म कहता है हमारा जैन धर्म सबसे ऊंचा है। अरे भाई कौन सा धर्म ऊंचा है, कौन सा नीचा है। मालिक ने केवल इंसान को बनाया है, चाहे वो इंसान भारत का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, फ्रांस का हो, चाहे न्यूजीलैंड का हो, किसी भी देश का इंसान क्यों ना हो, इंसान एक जैसा है। कोई अमेरिका में जो इंसान रहता है उसके कोई 4 हाथ नहीं है, उसके भी 2 भुजाएं, 2 आंख है, 2 कान है, वही मुख है, वही जुबान है। फिर इसमें फर्क कैसा है? केवल हमारी सोच में फर्क है, क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है। इसलिए गुरु की प्यारी साध संगत जी, कथा पढ़ना, कथा सुनना सब कुछ नहीं है, उसको समझना, समझ गुरु है। ब्रह्मानंद जी ने एक शब्द में कहा था, जिसको नहीं है गुरु ज्ञान तो पुराण क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको बोध ही नहीं है, समझ नहीं है, ग्रंथ पोथियां पढ़ ली वो समझ में नहीं आई, फिर हम किसी ना किसी चीजें में उलझ जाते हैं। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास जी महाराज ने हमें खुलकर समझाने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर माता बहनों से भी मेरा एक निवेदन है कि जब हम पियर में होती हैं तो वहां का रीति रिवाज कुछ और होता है। पियर में हम घूमटा नहीं काटते,
पियर में हम माँ बाप के साथ बराबरी से बैठते हैं, भाइयों के साथ बराबर बैठते हैं, हमारे गांव के हम खुलकर घूमते हैं। लेकिन ये सारा नियम कब पलट जाता है? जब हम ससुराल में जाते हैं। ससुराल में जाने के बाद हम वहाँ की मान मर्यादा, वहाँ की रहनी करनी, वहाँ की बोलचाल सारी हमारी बदल दी जाती है। और किसी भी माता बहन अगर कोई सुंदर है और वो गुणहीन है तो वो किस काम की? कोई शरीर की पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा होती है। कबीर साहब ने कहा था, अब मैं दोनों कुल उजियारी, कर्म ऐसे करो कि हमारे माँ बाप की भी इज्जत बढ़े और हमारे सास ससुर की भी इज्जत बढ़े। ये संसार मात्र शक्ति से चलता है। आप तो माता हो, जगत जननी हो, अच्छे संस्कार अपने पुत्रों को दोगी तो हमारे पुत्र अच्छे संस्कार सीखेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। पियर में माता पिता की कदर करो, माता पिता को प्रणाम करो, अपने भाई भौजाई को इज्जत दो। कैसा भी भाई हो, भाई भाई होता है, कैसी भी भौजाई हो, भौजाई भौजाई होती है। इसी तरह ससुराल में सासू ससुर का कहना मानो, उनकी इज्जत करो, अपने जेठ देवर की इज्जत करो तो हमारी मान सम्मान और ज्यादा बढ़ेगी। गुरु की प्यारी साथ संगति, रहनी करनी, कहनी कथनी करनी हमारी अच्छी होना चाहिए, तब जाकर के हमारी पूछ परख होगी और उस काबिल बनेंगे, तब हम मालिक हमें बख्शेगा। इसलिए कहा है, जब संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की ख्याति, उनका यश, उनकी कीर्ति संसार में फैली तो बड़े से बड़े महात्मा उनके दर्शन के लिए गए कि धन्य रविदास महात्मा को, रविदास गुरु को, जिसने एक नाम की ज्योत जलाई, परमार्थ का काम किया, लोगों को मां का दर्शन दिया। यही बात जब सदना पीर के कान पर पहुंच दिए, सदना पीर एक मुसलमान था और वो गुरु रविदास जी महाराज से मिलने के लिए जाता है कि मैंने रविदास जी महाराज के बारे में बहुत सुना है, मैं देखता हूं कि रविदास कैसा है। एक हिंदू एक तुर्क है और परगट दोनों दी, अरे अल्लाह ताला ने किए दोनों मत परवीन। एक हिंदू एक तुर्क है, परगट दोनों दी, अल्लाह ताला ने किए दोनों मत परवीन। मान भाव सद नाटक कीना, हर संत समझ के याद रखीना। फिर सदना में बचन उतारे, सुनो हो संत रविदास प्यारे। भगत जन सदना प्यारे।
संत शिरोमणि रविदास जी महाराज क्या हो। गुरु की प्यारी साध संगत जी, जब सजना पीर सजन कसाई गुरु रविदास जी महाराज के पास पहुंचता है तो रविदास जी महाराज ने बड़ा आदर सत्कार किया। ये सजना हमारे दरबार में आपका स्वागत है, हमारे घर में आपका स्वागत है। सदना पीर बैठ जाता है और बातें करने लग जाते हैं। बातों में जब ज्ञान की बातें होने लगती है तो सदना अपने इस्लाम धर्म को ऊंचा बताने लगा। बोले महात्मा, ये सारी दुनिया अल्लाह ने बनाई है, इसलिए हमारा धर्म सबसे ऊंचा है, हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, सदना, वो मालिक तो सारी दुनिया का पिता है, जो पिता हमारा वही पिता तुम्हारा, ये तो तुम्हारी सोच है। कबीर साहब ने कहा था कि राम रहीम एक है, मत समझो कोई दो, और अंतर टाटी भरम की या से सूझे दो। जिसके अंदर भरम की दीवार खड़ी हुई है वो अपने आप में दो समझता है। जो समझ गया, जिसकी भरम की दीवार गिर गई हो, जो गुरुमुख है, ज्ञानी है, उसको ये दो नहीं एक है। सदना अपने धर्म को ऊंचे बताने लगा, अपना अल्लाह को ऊंचे बताने लगा। गुरु रविदास महाराज ने सदना को बहुत समझाया, लेकिन सदना के एक भी दिमाग में नहीं आता। अल्लाह नाम मुरीद है और न दूजा कोई, जिन जाना निज नाम को जग मस्ताना हो। अल्लाह नाम मुरीद है और न दूजा कोई, जिन जाना निज नाम को जग मस्ताना। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज हो। गुरु की प्यारी साध संगत जी, एक संसार का रूल है, संसार का एक माहौल है। जिस